राम मुझे भक्तों, कैसे हैं आप। आज मेरी चातुर्मास परिक्रमा को हो गए हैं 115 दिन और कार्तिक स्नान के हो गए हैं 21 दिन। और आज छठ पूजा का द्वितीय दिवस है। आज के दिन संध्या के समय सूर्य को अर्घ्य दिया गया है और कल सुबह दिया जाएगा। अब मैं आपको कार्तिक मास के व्रत की महत्ता का तीसरा भाग सुना रही हूँ। जब पिता और पति की मृत्यु हो गई तो गुणवती ने उनका श्राद्ध किया और उसके बाद वैरागिनी सी होकर भगवान विष्णु के भजन पूजन में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। गुणवती निष्ठा के साथ आजीवन एकादशी का व्रत करती रही। एकादशी के साथ साथ वह प्रति माह कार्तिक मास के व्रत भी किया करती थी। वह देव मंदिरों और साधु महात्माओं की सेवा करती। हे सत्यभामा, मुझे ये दोनों व्रत एकादशी और कार्तिक माह के अति प्रिय है। हे प्रिय, कार्तिक माह में जब सूर्य तुला राशि पर हो, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस माह में जो श्रद्धालु विधि पूर्वक स्नान, दान, जागरण और वंदन करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धालु मंदिर में सफाई, दीपदान, यज्ञ अथवा स्वस्ति वाचन करते हैं, वे देवताओं द्वारा भी वंदनीय होते हैं। जो तुलसी वन की पालना करते हैं, वे दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेते, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हे सत्यभामा, आयु पूरी होने पर गुणवती ने भी गंगा में स्नान करते हुए प्राण छोड़े। तभी भगवान विष्णु के दूत एक सुंदर विमान लेकर आए और उसे स्वर्ग में ले गए। इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत के कारण गुणवती को भगवान विष्णु का धाम मिला। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामा, पूर्व जन्म के देवदत्त ही इस जन्म में राजा सत्राजीत हुए, अतः तुम्हें उनकी पुत्री के रूप में जन्म मिला। पूर्व जन्म की गुणवती तुम ही हो। चूँकि तुमने भगवान विष्णु के प्रिय व्रत किए थे, इसी से इस जन्म में तुम्हें मेरा साथ मिला, अतः तुम्हारा सौभाग्य अखंड होगा। हे प्रिय, जो पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विधि पूर्वक कार्तिक माह के व्रत करता है, वह मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। दूसरे जप, तप, यज्ञ एवं दान आदि कार्तिक माह के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते। कार्तिक की कथा। एक सास थी, वह कार्तिक नहाती थी। 12 कोस वह नित्य जाती, 12 कोस आती थी। बहू कटोरे में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वहीं गंगा जी आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सासू की नद बह गई। घर बहू नहाई तो उसके गठरे में आ गई। उसने उसे निकाल कर रख लिया। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नद गंगा में बह गई। बहू बोली, वह नद मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाओ, 12 कोस आओ। मैं कटोरे में पानी डालकर कह देती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती, उसी में तुम्हारी नद बह आई। मैंने ले ली। जैसी सास की आई, किसी के ना आई हो, बहू की आई, सबने आई हो। कहते सुनते उकारा भरते सारे परिवार की आइयो।